इस प्राइमरी स्कूल में वातानुकूलित बस से पढ़ने आते हैं बच्चे। शायद किसी को इस बात पर यकीन न हो पा रहा हो, लेकिन यह सच है कि जनपद मऊ के शिक्षा क्षेत्र फतेहपुर मंडाव में स्थित प्राथमिक विद्यालय गांगेवीर के बच्चे एसी बस से स्कूल आते हैं। एसी बस से इस सरकारी प्राइमरी स्कूल आने जाने के बच्चों के सपनों को पूरा किया है यहाँ के पूर्व छात्र और वर्तमान में प्रधानाध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह जी ने। वर्ष 2018 में श्री अशोक कुमार सिंह जी प्रधानाध्यापक के रूप में इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए। तब इस विद्यालय में 104 बच्चे नामांकित थे और इस विद्यालय में तमाम समस्याएं और चुनौतियां थीं। अपने संघर्ष, कर्मठता और त्याग के बलबूते श्री अशोक सिंह जी ने इस विद्यालय को जनपद मऊ का सिरमौर विद्यालय बना दिए। आज यहाँ 556 छात्र नामांकित हैं। शैक्षिक गुणवत्ता उच्च स्तर का है। क्षेत्र में कॉन्वेंट स्कूल टूट चुके हैं। इस विद्यालय के हर कक्षा में टीवी लगा हुआ है। इस विद्यालय को संवारने में श्री अशोक कुमार सिंह जी ने अपना लाखों रुपए अब तक लगा चुके हैं। Mrs. Shobha Banwa, I live in Madhwan. My school name is EMPS Gangevir. Thank you. आपको है ना? क्या कह रहा है? हो रहा है। सम्मानित शिक्षक साथियों, आइए हम यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री अशोक सिंह जी से मिलते हैं। सर, एक शिक्षक के रूप में आपकी सेवा यात्रा कब और कहाँ शुरू हुई? जी, मैं 2005 विशिष्ट बीटीसी वर्ग से हूँ। 30 दिसंबर 2005 को देवरिया जनपद में मेरा प्लेसमेंट पहला मिला, परसियां देवार प्राथमिक विद्यालय पर। वर्तमान विद्यालय पर आपने कार्यभार कब ग्रहण किए? जी, जब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का कॉन्सेप्ट आया है 2018 में, मार्च में मुझको यहाँ लगाया गया। सर, जब आप इस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किए, उस समय इस विद्यालय में क्या क्या चुनौतियाँ थी? उन चुनौतियों को आपने किस प्रकार सामना किया, विस्तार से बताइए। जी, जब मैं यहाँ मार्च में आया तो नया सत्र प्रारंभ होने वाला था। विद्यालय कह सकते हैं कि लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई थी गांव वालों द्वारा। उधर ट्रैक्टर से आते जाते थे इधर लोग, तो कैसे लोगों से को मना किया जाए कि ये विद्यालय इसमें ना आवें। गंदगी रहती थी चारों ओर, कमरों में भी साफ़ सफाई की कमी थी। कुछ कमरों में बहुत अनुपयुक्त सामग्री भरी हुई थी, अनयूज सामग्री थी। तो साफ़ सफाई कराना, रंग रोगन कराना, गर्मी के छुट्टियां हो गई तो उसमें लगातार काम करना कि स्कूल एक अच्छी स्थिति में जब सत्र शुरू हो तो बच्चों को मिले। बाउंड्री वॉल ठीक कराया मैंने और उसमें पैदल जाने आने वालों के लिए थोड़ा मार्ग दे दिया, लेकिन बाइक वगैरह ना जा सके ऐसे बनवा दिया उसको, यूट्यूब टाइप का। और सफल रहा, लोगों का समर्थन मिलने लगा, क्योंकि लोग ये देखते थे कि गर्मी की छुट्टियों में एक अध्यापक विद्यालय बंद होने के बाद भी यहाँ क्या कर रहे हैं। आते थे, बातचीत होती थी और मेरे मन में एक मिशन था कि एक अच्छा स्कूल खड़ा किया जाए, ऐसे लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प मिले जो कॉन्वेंट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। एक चुनौती मेरे मन में भी ये बनी हुई थी कि परिषद के विद्यालयों में जो लोगों के मन में एक भावना बनी हुई है कि ये अच्छे विद्यालय नहीं, मैं चाहता था कि ये कहीं न कहीं मैं अपने स्तर से इतना दूर कर सकूं, तो कोशिश इस दिशा में मैंने शुरू की। जन समर्थन मैं जितना सोचता था उससे ज़्यादा ही मिला।
क्योंकि लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं से भरोसा था। मैं जहाँ पहले कार्यरत था वहाँ का भी नेम फेम मेरे साथ आया था। वहाँ भी छात्र संख्या अच्छी थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था प्राथमिक विद्यालय गंगोपुर पर। तो तुरंत ही यहाँ 272 बच्चे उसी सत्र में उपलब्ध हो गए और अध्यापक की संख्या उस समय 7 थी, एक शिक्षा मित्र, तो 8 लोग और 5-6 सेक्शन करके हम लोगों ने लर्निंग लोअर बच्चों के लिए भी एक कर लिया कि अध्यापक हैं और बेस हमारा मजबूत रहे। तो प्री प्राइमरी के स्तर पर भी एक कक्षा संचालित कर ली, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट में आया परिषद में, जबकि वो नहीं था। और उसका लाभ अगले सत्रों में मिलने लगा। हमको अच्छे बच्चे कक्षा 1 में मिले और लोगों को ये लगा कि हाँ ये स्कूल काम कर रहा है। काफ़ी लोगों से एडवाइस, जब भी कोई आता तो मैं एडवाइस ही मांगता था कि भाई देखिए संसाधन ये हैं और इसमें आप बताइए क्या किया जा सकता है। मैं अपना 24 आवर देने को तैयार हूँ। मेरे टीचर जो भी डेपुटेड कार्य होगा करेंगे, वो कमिटमेंट दे रहे हैं। तो ये सब काम आया, समाज से, सोसाइटी से लोगों के आइडियाज़ मिले। पुराने प्रधानाध्यापक कई लोगों ने अपने आश्रितों का नाम लिखवाया, यहाँ पे अगल बगल के लोगों का नाम लिखवाया। वो आते भी थे लोग यहाँ पे, इसी स्कूल में वो लोग भी पढ़े थे। संयोग अच्छा है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो काफ़ी जनसमर्थन मिला और आइडियाज़ मिले कि तो मैंने सोचा कि जो बेसिक नीड्स हैं बच्चों की ना, कम से कम उतनी पूरी कर दी जाए, चाहे जैसे हों। चंदा भी मिला, लोगों से मांगा गया। उसके लिए हमने हर क्लास में 2-2 पंखे शुरू में ही, जबकि यहाँ अब स्मार्ट क्लासेस की बातें आ रही हैं, मैंने शुरू सत्र में ही 2 क्लास में स्मार्ट क्लास शुरू कर दिया। बच्चों का इंटरेस्ट, रुझान बहुत ही उसके प्रति था और हम लोगों को भी सुविधा मिलती थी उनको सिखाने में। तो वो काम शुरू हो गया। और नए तरीके से जो आज कॉन्सेप्ट आया है कि भाई लर्निंग ऐसी हो कि कॉन्सेप्चुअल हो, रटने से दूर रहे बच्चा और परीक्षा के भय से मुक्त रहे, स्कूल में कोई ताड़ना होगी इस भय से मुक्त रहे और वो समझ करके सीखे और उसमें बच्चे के रुचि के अनुसार, उसके ओरिएंटेशन के अनुसार उसको शिक्षण किया जाए, पूरा ख्याल रखा गया। ये जो बेसिक बातें हैं एडाप्ट की गई स्कूल के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा। बार बार हम लोग मीटिंग करके अपने आपस में भी एक्सपीरियंस शेयर करते रहे और योजनाएं बनाते रहे और शासन के द्वारा भी जो निर्देश मिलते थे उससे मदद मिली। 272 बच्चों का शिक्षण अच्छी प्रकार से हुआ और अगले सत्र में जो बाल गणना के लिए हम लोग गए तो 2 दिन ही हम लोग निकल पाए। इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने का आदेश आया था कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 412 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन जब एडमिशन शुरू हुआ तो 390 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो बहुत अधिक छात्र संख्या थी और संसाधन सीमित थे। मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोर्ड लगा दिया कि नो एडमिशन, जबकि वो पार्शियल था। जैसे कि हमारे सेवी क्षेत्र के बाहर के लोगों का हम एडमिशन मना करते थे, उन्हें समझाते थे आप अपने गांव के स्कूल में जाइए, नामांकन करा लीजिए। और जो हमारे सेवी क्षेत्र के यदि कोई वंचित थे तो उनका नाम लिखा जाता रहा, उसको नहीं रोका गया क्योंकि उनका अधिकार बनता है। तो 390 बच्चों का उस सत्र में शिक्षण हुआ। अध्यापकों की कमी और संसाधन की कमी बनी रही, विभाग से और हर जगह से बात होती रही, लेकिन आगे के विभागीय सपोर्ट उतना नहीं मिला जितना मैं अपेक्षा रखता हूँ। बच्चे बढ़ते गए, अध्यापक कम होते गए, विभिन्न योजनाओं में अध्यापक इधर उधर जाते रहे। अभी हम लोग 5 हैं कुल, शिक्षा मित्र सहित, मेरे सहित सब 5 लोग हैं और बच्चे 556 हैं इस सत्र में नामांकित। 10 कक्ष में शिक्षण हो रहा है। गांव से वॉलेंटियर स्वयं सेवी आए यहाँ और 5 टीचर्स काम कर रही हैं और डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। विद्यालय संचालित है, मैं तो समझता हूँ कि सुचारू रूप से संचालित है। सर, किसी समय आप इस विद्यालय में छात्र रहे और आज आप एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं 76 में यहाँ फर्स्ट में एडमिट हुआ था और मैं यहीं पढ़ा हूँ। ये मेरा अपना विद्यालय है। पुरानी यादें यहाँ जुड़ी रहती हैं। हर पल मैं उस पल को जीता हूँ
जब मैं यहाँ बच्चा था तो अपने इन बच्चों में मैं अपना रूप कहीं देखता हूँ, और जो मुझको उस समय महसूस होता था आज तक मुझको याद है। तो मैं चाहता था कि ऐसा स्कूल हो जो मेरे साथ हर समय कोई न कोई टीचर हो, हमारी हर समस्याओं को बताने वाला, उसको सॉल्व करने वाला, कोई एडवाइस देने वाला हो। तो मैं उसी भूमिका में यहाँ अपने आप को हमेशा खड़ा पाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो भी बच्चे जाएं तो उनको हमेशा अपना वो विद्यालय याद रहे, जैसे मैं याद करता हूँ अपने विद्यालय को। और ये काम करता है सर, इसमें ये लगता है मुझको कि मैं अपने गांव घर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर जो मेरा समर्पण है तो ये कहीं न कहीं मैं एक व्यक्तिगत हो रहा हूँ, पर ये मेरे व्यक्तिगत लाभ की भी एक बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रह गया ये कि प्रधानाध्यापक की कुर्सी पर बैठते हुए। सर, आपके विद्यालय में वाहन सुविधा उपलब्ध है जो कि अन्य सरकारी विद्यालय में शायद ही कहीं हो, इसकी व्यवस्था आप कैसे की है? जी, 2019-20 सत्र में कुछ लोग जो 5 किलोमीटर की दूरी पर थे विद्यालय से, अपने बच्चों को पढ़ाने की महती इच्छा व्यक्त की। तो लेकिन आने ले जाने की समस्या उनके सामने आई। मैंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन आगे देखेंगे। तो ये समय बीतता रहा, काफ़ी गार्जियन इस पक्ष में आ गए कि एक वाहन हो जाए विद्यालय का। तो मैंने पहल की और उन गार्जियनों ने सहयोग किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे समुदाय ने चंदा दिया, सभासद जी ने दिया, मैंने, स्टाफ के लोगों ने और अभिभावकों ने भी। तो इस प्रकार से एक वाहन लिया गया है विद्यालय के लिए, जिससे कि दूर दूर तक के बच्चे, करीब 5 किलोमीटर रेंज तक के बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। और ध्यान ये रहता है कि जो सुविधाओं से वंचित वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें और शिक्षा से लाभान्वित हो सकें। सर, आसपास के कॉन्वेंट स्कूल टूट से गए हैं, यह आपके विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता को साबित करती है। इसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? जी, सिंपल सा है, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे जो परिषद के ट्रेनिंग्स हैं और जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्देश आते हैं और जो टेक्निक्स हम लोगों को सिखाई जाती है, बेसिकली मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि कौन कॉन्वेंट कैसे काम कर रहा है, कौन कॉन्वेंट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैं मानता हूँ, देखिए वहाँ का मैनेजर 10वीं 12वीं 15वीं पास है, वो क्या पढ़ा लिखा है। हमारे पास तो PS अफसर्स हैं, बड़े बड़े योजना अधिकारी हैं, बहुत सारा साहित्य है, मटेरियल है, उसको फॉलो किया जाए तो उसका कोई मुकाबला थोड़ी है। और वो भरसक हो सके ऐसा मैं कोशिश करता हूँ, उसका परिणाम दिख रहा है। और मेरा विश्वास, स्वयं का मेरा विश्वास बढ़ रहा है अपने विभाग के वो शिक्षण प्रशिक्षण और सब बताए गए निर्देशों पर। आगे आपकी क्या योजना है? सर, मैंने तो एक लक्ष्य रखा है अपने लिए और उसका टाइम बाउंड भी बना रखा है कि अगले 3 सत्रों में मैं अपना विद्यालय 1000 छात्रों का विद्यालय बनाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अक्षम वर्ग के लोग हैं लाभान्वित हो सकें। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं कि गरीब तबकों के लोग इस विद्यालय में आ सकें। ऐसे तो अमीरों के भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और बेसिक नीड्स उसकी मैं पूरी कर सकूं। उसमें मैं सबसे बड़ा तत्व ये मानता हूं कि जितना कोर्स निर्धारित है उसको एक सुचारू ढंग से, बहुत टेक्निकल टीचर भले न हो लेकिन वो ज़रूर उसको संपादित कर दे, कक्षा में इम्प्लीमेंट कर दे। ये चीज़ मैं महसूस करता हूँ। मैं जीवन में मेरे जब तक मैं पढ़ता रहा कभी भी पूरे फुल टाइम जो है और फुल कोर्स कभी पढ़ाया नहीं गया। तो मैं ये पूरा करूँगा कि मेरे बच्चे सारा कोर्स ख़त्म करें और 1000 बच्चों का मेरा स्कूल हो। इसके लिए संसाधन, कक्षा कक्ष, अध्यापक, जो हमारे विभाग की तरफ से सपोर्ट आएगा उसका तो स्वागत है। अगर जो नहीं भी होगा तो समुदाय के स्तर पर सपोर्ट मिलना शुरू है। देखते हैं, कल्पना तो यही है। सर, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, शिक्षक होने के साथ साथ मैं स्कूल लीडर हूँ। पहले स्कूल लीडर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप अनुशासन यदि थोपेंगे अपने सहायकों पर तो शायद उतने सफल न हो। आप स्वयं चलिए और चलते ही जाइए, ज़रूर आपका सहायक आपका अनुसरण करेगा और जिस दिन आपका सहायक आपका साथ देने लगेगा आपकी सारी योजनाएं सफल होने लगेंगी, क्योंकि आप तब एक टीम होंगे, आप अकेले नहीं होंगे। और अपने सहायक अध्यापकों को ये कहूँगा कि यदि आपके पास नए आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें हैं, तो अपने सीनियर्स को बैठकर मोटिवेट करिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए,
बाकी बहुत सारे विभाग के लोग ना जॉब करते हैं और हम लोग सर्विस करते हैं, तो सर्विस की गरिमा होती है, उसे मेरे मित्र अगर जो चाहेंगे तो परिषद के गौरव को फिर से वापस हम पा सकते हैं और साथ ही अध्यापकों के गौरव को फिर से हम लौटा सकते हैं। शिक्षक तुझे सलाम में आपको बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी।